पश्चिम बंगाल से 260 किलोमीटर दूर बसा पुरुलिया जिला। इसी जिले के करीब 50 किलोमीटर दूरी पर बसा एक गांव जिसका नाम था बैकुंठकोडोर, जहां पर बैकुंठकोडोर नाम का एक रेलवे स्टेशन भी था। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। जब कभी भी वहां से कोई ट्रेन गुजरती तो ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन को रोकने की बजाय उसे और तेज गति से भगाने की कोशिश करता, क्योंकि रेलवे के रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया था। तो क्या थी इस स्टेशन की कहानी, आइए जानते हैं। इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत 1962 में हुई थी। इसके बनने के बाद बैकुंठकोडोर में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि गांव के लोगों को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था किसी और ट्रेन को पकड़ने के लिए। और ऐसे में जब स्टेशन की शुरुआत हुई तो गांव के लोग इसी स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। इस रेलवे स्टेशन के बनने के 5 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1967 में एक बहुत ही अजीब घटना देखने को मिली। 1967 को मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर को डिप्लॉय किया गया था। एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। उन्हें लगा कि शायद लड़की की ट्रेन छूट गई है, तो यह आम बात जानकर उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर स्टेशन मास्टर ने उस लड़की को देखा ट्रेन के साथ साथ फिर भागते हुए। वो लड़की अब ट्रेन की पटरियों के आगे आगे भाग रही थी और ये नजारा स्टेशन मास्टर के लिए काफी चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन के यात्रियों ने भी कभी कभी उस लड़की को ट्रेन के पास से गुजरते हुए उसको आगे आगे भागते हुए देखा। कई बार तो वो लड़की स्टेशन पर खड़े होकर नाचती हुई दिखाई दी और कई बार वो ट्रेन के आगे भागती भागती गायब हो गई। स्टेशन मास्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई लड़की है या फिर कोई शैतानी शक्ति। इसी डर के कारण स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गाँव चले गए और वहाँ उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये कहानी गाँव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसके बाद ये कहानी गाँव में बिल्कुल आग की तरह फैल गई। इसके कुछ दिनों के बाद नए स्टाफ को डिप्लॉय किया गया, लेकिन उसने भी कुछ ऐसा ही देखा। उसने फिर अगले दिन एप्लीकेशन दे दी और कहा कि मैं अब इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा। फिर तीसरे स्टाफ ने भी ऐसा ही किया, उसने भी स्टेशन छोड़ने के लिए पहले ही दिन एप्लीकेशन दे दिया। मामला इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि इस गांव के लोग इस स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और कोई भी इस स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि यहाँ के लोग 40 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन पकड़ने लग गए थे। पूरे रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ तक कि यहाँ के डिप्टी सीएम जो इस जगह से ताल्लुक रखते थे वो भी यही कहने लगे कि इस स्टेशन में भूत है। और अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था, जहाँ के चीफ मिनिस्टर भी कह चुके थे कि इस स्टेशन में भूत है, तो फिर ऐसी जगह भला कौन काम करना चाहेगा। और फिर रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा इस स्टेशन को भूतिया करार दिया गया था। 1968 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद कभी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। समय बीतता गया और फिर 2007 का वक्त आया और इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हो गईं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस रेलवे स्टेशन के बारे में ना सुना हो। धीरे धीरे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तक पहुंच गई और वो अपनी पूरी टीम के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने के लिए वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने यहाँ कदम रखा, गाँव वालों ने उन्हें पूरी कहानी बताई। गाँव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इसी रेलवे स्टेशन की पटरियों पर हुई थी और उसी का भूत इस रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है। गांव वालों का ये भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठे देखा गया है, कई बार रेलवे स्टेशन पर डांस करते हुए देखा गया है और कहा जाता था कि कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन ये सब सुनने के बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने रात भर रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया। 2009 में ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद रेलवे स्टेशन से जुड़ी कई डरावनी कहानियां उन तक भी पहुंची। गांव वालों की काफी अर्जियां आ रही थीं कि इस स्टेशन को वापस चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30-40 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। फिर ममता बनर्जी ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद 9 सितंबर 2009 में इस स्टेशन को वापस से खोल दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। और आज भी उस आत्मा के भय से यही नियम फॉलो किया जाता है। दोस्तों, आप इस स्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।